बात तांत्रिक को पता चलती है कि भूत दोबारा लोगों को परेशान करने लगा है, तो तांत्रिक आता है और इस बार वो मंत्रों से उस भूत को पत्थर के साथ कील देता है, मतलब कि उसके साथ परमानेंट कंप्लीटली बांध देता है। तो दोस्तों ने मेरे से पूछा कि नितिन, क्या पत्थर आज भी वहाँ पर है गाँव में जहाँ तू रहता है, खनियारा में? तो मैंने बोला हाँ है भाई, पत्थर है वहाँ पे। तो वो बोलते हैं कि चलेंगे किसी दिन। मैं कहा किसी दिन क्यों चलना है, नेक्स्ट जो वीकेंड है उसी दिन चलते हैं, मुझे भी घर जाना है अपने धर्मशाला, तो लगे हाँ तो हम वहाँ पे भी घूम लेंगे और वो पत्थर भी देख आएंगे। अब नेक्स्ट वीकेंड हम धर्मशाला पहुँचे और वहाँ पे घूमे हम धर्मशाला में काफ़ी। तो शाम का टाइम था और अब भूतशिला जाने वाले थे। और यहाँ पे आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि हम 3-3 का ग्रुप था, लाइक 3 लड़के थे और 3 लड़कियाँ थी और हम सारे सेम ही बैच के थे। तो हम जो लड़कियां थी उनको हमने बता नहीं रखा था कि हम ऐसे भूतशिला वाली जगह पे घूमने जाएंगे और यहाँ पे ये हॉन्टेड सीन होगा। अब हम कुछ दूर पहुँचे, लाइक भूतशिला हम कोई 1.5-2 किलोमीटर दूर होगा, और हमने लड़कियों को बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे ये पत्थर है और इसकी ये स्टोरी है, तो हम वहाँ जा रहे हैं देखने। तो उनमें से 2 लड़कियाँ थी, वो कहती भाई हम नहीं जाएंगे, हमें डर लगता है। हमने कहा कि तुम यही इंतज़ार करो, 20-25 मिनट लगेंगे लाइक पैदल जाने में यार, और आने में कितना ही टाइम लगता है, 2 किलोमीटर या 1.5-2 किलोमीटर था वो। तो उन्हीं में से एक लड़की थी ऋतिका, उसने बोला कि ठीक है मैं चलती हूँ साथ में, मुझे देखनी है वो शिला। तो हमने कहा ठीक है फिर। अब हम चारों निकल पड़े उधर शिला देखने के लिए, और भूत शिला मतलब पत्थर, शिला पत्थर को ही बोलते हैं, तो निकल पड़े हम वहाँ पे। अब वहाँ पहुँचे हम और हमने देखा कि एक नॉर्मल सा ही पत्थर था, लाइक उसका साइज़ थोड़ा बड़ा था बस, बाकी इतना कुछ खास नहीं था। तो देखकर हम वापस आ गए और वापस हम कॉलेज आ गए देखकर। अगले दिन सोलन पहुंचे हम यूनिवर्सिटी में, और फिर से वही नॉर्मल ज़िंदगी चलने लगी, लाइक कॉलेज जाना, सुबह कॉलेज उठना, कॉलेज के लिए कॉलेज जाना और शाम को वापस आ जाना। अब हम कॉलेज तो गए, लेकिन हमने देखा कि ऋतिका छुट्टी पर है। अब हमें लगा कि ठीक है वहाँ से आई होगी, थक वगैरह गई होगी, तो आज नहीं आई है, ठीक है कोई बात नहीं। अब ऐसे ही वो 1 दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, 3 दिन नहीं आई, 4 दिन नहीं आई। भाई हम परेशान हो गए, भाई वो आ क्यों नहीं रही, क्या हो गया उसे ऐसा? तो हमने उसे फ़ोन करा कि कहाँ हो भाई तुम? तो वो बोलती कि मैं थोड़ा बीमार हो गई हूँ और मैं अपने घर आ गई हूँ मंडी। वो भी बेसिकली हिमाचल से ही थी, तो वो मंडी आ गई थी अपने घर। अब 15 दिन बाद ऋतिका वापस आती है कॉलेज, और वो क्लास में तो आती थी लेकिन बिल्कुल उखड़ी उखड़ी रहती थी, मतलब अकेले में रहना, किसी से बात नहीं करनी। अब बीमार होने से पहले तो हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी, तो हम बात वगैरह करते थे, लेकिन जब वो क्लास आई तो वो किसी से बात नहीं करती थी। इवन कि हमने कोशिश भी करी उससे बात करने की, लेकिन वो बात नहीं करती थी। अब हमने उसके हॉस्टल के दोस्तों से पूछा कि क्या सीन है ऋतिका, मतलब बात वगैरह क्यों नहीं कर रही है? तो उन्होंने बताया कि पता नहीं, यहाँ पर भी बहुत अजीब बिहेव करती है, किसी से बात नहीं करती, अकेले अकेले में रहती है। लेकिन एक चीज़ हमने नोटिस करी कि ये पूजा वगैरह